नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल पावर ब्लॉग्स में। हूँ प्राची छत्तीसगढ़ से। और दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे यार कि बहुत दिनों से जो है वो वीडियो मतलब बहुत ही कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही है, कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही है। उसका रीज़न ये भी था दोस्तों कि एक तो थोड़ा सा हेल्थ टाइट चल रही थी, फिर मेरी हेल्थ टाइट चल रही थी, ऊपर से फिर आदि की हेल्थ हो गई थी। तो अपना तो फिर भी चल जाता है, लेकिन बच्चों का ऐसा होता है ना, सहन नहीं होता है। तो जिस कारण बहुत टाइम मैंने अपनी पुरानी वीडियो को ही री अपलोड किया। उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और जब जब टाइम मिला कुछ वीडियो नई भी है, जैसे बर्थडे वाली जो वीडियो है वो बिल्कुल नई है। उससे पहले वाली कुछ वीडियो जो है वो नई है। खैर, आप लोग जान गए होंगे कौन कौन सी नई है। जितना हो सका बनाया मैंने, लेकिन हाँ, जो मेरा एक रेगुलर वीडियो आप लोगों तक पहुँचती थी वो नहीं पहुँच पाई। तो कारण यही था कि फिज़िकल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं थी। तो खैर, अब मैं वापस आ गई हूँ और आज की वीडियो जो है दोस्तों मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, 22 मार्च से यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में तो 18 मार्च से ही जो है वो लॉकडाउन जो है वो स्टार्ट हो गया था, जिस कारण हालत जो है हमारी एजुकेशनल सेक्टर वालों की सबसे ज़्यादा खराब हुई पड़ी है। और भी बहुत सारे सेक्टर है, लेकिन मैं फिलहाल अपने ही सेक्टर की बात करूंगी। हमारे अभी तक हमारी जो ना तो कोचिंग ना स्कूल अभी तक खुल पा रहे हैं, जिसके कारण हमें नहीं पता है कि आगे आने वाला टाइम जो है हम लोगों के साथ कैसे बीतेगा। क्योंकि 6 महीने किसी का घर बैठना बहुत बड़ी बात होती है। आपकी जो सेविंग है, बोलते हैं ना, जमा जो पानी होता है, तालाब का पानी भी अगर जमा हो जाए तो वो भी नहीं फूटता है। तो यहाँ पर जमा पैसे भी कहाँ तक और कब तक चलेंगे ये हमको नहीं मालूम है। फिलहाल तो भगवान से यही उम्मीद है कि सब कुछ जल्दी अच्छा होगा और सब कुछ सही हो। और सबको, जितने भी लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, जिस तरीके से गुजर रहे हैं, उनको एक अंदर से एक ताकत मिले, उनको उस चीज़ को सहन करने के बजाय कोई गलत स्टेप लेने के। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ दोस्तों नोटिस की कि लॉकडाउन लगते ही सभी लोग, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उनकी मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं असर पड़ा है। फिजिकल तो दोस्तों फिर भी ऐसा है कि आप दवाई खा लो, थोड़ी देर आराम कर लो, अकेले कमरे में चले जाओ, है ना, या फिर हॉस्पिटल चले जाओ। मूड खराब है तो उस चीज़ के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। फिजिकल हेल्थ के लिए आप मतलब कुछ भी है कर सकते हो, आपके ठीक होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ को ठीक करना, रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। फिजिकल हेल्थ, सर में दर्द है तो पता है कि यार सर में दर्द है, हम दवाई ले लेंगे, या कोई और बीमारी है तो हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे। लेकिन मेंटल हेल्थ में हम मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हमारे को कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी है। और ये ही स्ट्रेस जो है कब एक भयानक रूप ले लेता है और हम गलत स्टेप करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम पहले तो हम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हमको कोई प्रॉब्लम है भी। तो रिकवर करने में इतना टाइम हो जाता है, इतना टाइम हो जाता है कि उसको रिकवर करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम मेंटली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि फिर अगर हम बाद में किसी को बताए कि यार ये प्रॉब्लम है, तो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है तब तक। तो हुआ ये कि सोशल डिस्टेंसिंग सारे रिलेशन से, सारी चीज़ों से एकदम डिटैच करके रख दिया। हालांकि आदमी पहले भी कहीं नहीं जाता था, अब तो उसको एक बहाना भी मिल चुका है कि भैया कोरोना है, हम आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। वो पहले भी आता जाता किसी के घर ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था। लोग क्या करते हैं, फ़ोटो में आपको जगह दे देते हैं, लेकिन अपना टाइम, अपना बोलते ना, अपने दिल में जगह नहीं दे पाते। तो ये पहले से ही था, सोशल डिस्टेंसिंग लोगों में पहले से ही था, अब ये थोड़ा और बढ़ गई। मेरे लिए सोशल डिस्टेंसिंग ये है कि मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ। मुझे काम है 15-15 घंटे काम करने की, मतलब मेरा घर के अंदर टाइम बहुत कम बीतता है। मैं खाली बैठना मेरे लिए बहुत बड़ा सरदर्दी हो गया। मुझे हर टाइम काम करते रहना पसंद है, हर टाइम इन द सेंस कि मतलब ज़्यादातर टाइम मेरा इसी में जाता है। आदमी खाली बैठता है ना, तो वो मतलब क्रिएटिविटी उसके अंदर, मुझे लगता है मेरे अंदर ऐसा लग रहा है मुझे ख़त्म सी हो गई है, पता नहीं, मैं कुछ क्रिएटिव काम नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे लिए सोशल डिस्टेंसिंग यही है। क्योंकि पहले भी मैं अभी भी ऐसा है कि पहले भी ऐसा था कि ज़्यादातर मेरा आना जाना बहुत कम होता था। देखो, कोई प्रॉब्लम में है तो मैं अपना काम छोड़ के जा सकती हूँ, ऐसा भी है। लेकिन हाँ, एकदम हंसी मजाक या बर्थडे हो गया किसी का या शादी हो गया, तो उन चीज़ों में मैं बहुत कम जाती हूँ। ये सिर्फ अभी नहीं, आफ्टर मैरिज ही नहीं है, ये मैं शुरू से, जब मैं छोटी भी थी तब भी मेरा ऐसा है। अपने यहाँ तो मैं अपने मायके साइड तो ऐसा है कि मेरे बहुत सारे रिलेटिव मुझे
बाद में ही जानते हैं। पहले मतलब शादी ब्याह में तो उन लोगों ने मुझे बहुत कम ही देखा है फेस टू फेस। तो इस तरीके की इंसान हूँ मैं, और अगर कोई प्रॉब्लम में आ जाए तो मैं अपना काम छोड़ के अपना मतलब जो भी है तुरंत मैं उसके पास पहुँच जाऊँ, मैं मेरा हिसाब वैसा है। तो वही है, डिस्टेंसिंग इतनी बढ़ गई है, आदमी जो है वो काम नहीं कर पा रहा, हर टाइम एक ही चीज़ सोच रहा है कि आगे क्या होगा। तो यानी मतलब फ्यूचर का सोचते सोचते प्रेजेंट हमारा इतना डिप्रेशन में चला गया है कि दो लोगों के बीच में अगर बातचीत हो भी रही है और अगर किसी ने हमें छोटी मोटी बात भी कह दी तो इतनी बड़ी लग जाती है कि जैसे पता नहीं उसने हमें कितनी बड़ी बात कह दी है। तो जिस कारण हम एक ही बात जो है वो बार 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 सोचते रहते, क्योंकि बाहर जा नहीं रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं, और जिस कारण वही जो दो चार लोगों की बातें हैं वही पूरे दिन जो है दिमाग में घूम रही है, और घूम रही है तो फिर सोच रहे हैं कि अब जब दूसरी बार मिलेगा तो उसको हम ये बोलेंगे या ये करेंगे। तो जिस कारण ये एक फालतू सी फिजूल सी बातें हैं जो शायद जब ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगी तो अपने आप ये भी शायद जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये जो दौर था ना मेरी लाइफ का, बड़ा ही टफ दौर रहा। अभी आगे नहीं पता ये कैसा है। अभी तो हमारे छत्तीसगढ़ में 6 अगस्त तक फिर से था लॉकडाउन, है ना। 23 से लग चुका था और 6 अगस्त तक फिर से था ये पूरा टोटली लॉकडाउन। और यहाँ तक कि कई किराना जो शॉप थी पहले 2 घंटे तक खुली थी और उसके बाद तो वो भी जो थी वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। तो सोच सकते हो आप, इतना पहले वाला लॉकडाउन टफ नहीं था जितना अभी इन लोगों ने लॉकडाउन को जो है वो टफ बना दिया था। तो इस तरीके से एक वर्किंग इंसान के साथ इस तरह की जब सिचुएशन आती है कि उसके पूरे मतलब उसको मतलब घर पे बैठना पड़ जाता है, चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाता है। मेरे जैसे इंसान के लिए ये जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा मेंटल मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके गई। तो फिलहाल तो हम बात करेंगे कि पिछले इन दिनों में क्या हुआ, इस बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो वैसे यार बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है। तो डिप्रेसिव बातें हम नहीं करेंगे क्योंकि ये मोटिवेशनल वीडियो है। तो हम कुछ ऐसी बातें करेंगे कि इन तरीकों से आप किस तरीके से बाहर निकल सकते हो। मैं मानती हूँ दोस्तों कि इस दौर ने हमें सोशली तो चलो फिर भी ठीक है, इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस करवा दिया, बहुत ज़्यादा नीचे बिठा दिया है। लेकिन कोई नहीं यार, इंसान में अगर जान रहेगी ना, वो स्वस्थ रहेगा ना, हेल्दी रहेगा, वो फिर से चीज़ें कमा लेगा, पैसे कमा लेगा, फिर से उस रास्ते पे उस दौर पे, उस मुकाम पे, उस मंजिल पे वो पहुंच जाएगा जहां पर वो पहुंचना चाहता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, तो जो चीज़ें आपके पास है भी ना वो भी धीरे 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 करके लॉस आप उनको भी खोते जाओगे। क्योंकि सबसे जो कीमती धन है ना दोस्तों वो है आपकी हेल्थ। बाकी सब चीज़ें अर्न की जा सकती है लेकिन हेल्थ जो है वो अर्न नहीं की जा सकती है। तो मैं मानती हूँ, मैं खुद इस चीज़ को झेल रही हूँ, आपको क्या बताऊँ मैं। आपको पता है खैर कि एजुकेशनल सेक्टर की हालत क्या चल रही है। अभी सब चीज़ें खुल गई लेकिन हमारी चीज़ें अभी भी नहीं खुली है। तो सोच सकते हो आप हमारी हालत भी क्या चल रही होगी। लेकिन फिर भी आपको सही रहना है, आपको अच्छे से रहना, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है ताकि ये बुरा टाइम अभी है, आगे नहीं रहेगा। तो आप लोगों में से भी अगर कोई इस दौर से गुजर रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, तो उन सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। इन चीज़ों का सॉल्यूशन, भगवान हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देता जिसका हमारे पास सॉल्यूशन ना हो, ठीक है। तो आप भी खोजिए उन सॉल्यूशन को, उन क्राइसिस से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनाइए। और सबसे ज़रूरी है कि इन चीज़ों को अवॉइड करना के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है मेडिटेशन। मैं मानती हूँ कि जब हमारा दिमाग में उथल पुथल चल रही होती है तो मेडिटेशन हमारे लिए ज़रूर मतलब बहुत मुश्किल दौर है। लेकिन अगर एक बार आपको इसकी हैबिट पड़ गई है ना तो ये सबसे इफ़ेक्टिव है और इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये नहीं कर सकते तो कोई अपनी फेवरेट बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप जितना सोचोगे प्रॉब्लम उतनी तेज़ी से दूर नहीं होगी बल्कि आपके मेंटल स्ट्रेस को वो और बढ़ा देगी, ठीक है। मैं मानती हूँ कि अगर किसी के घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है या कोई दूसरी चीज़ें चल रही है, किसी ने लोन ले रखा है, ईएमआई पे कोई चीज़ उठा रखी है, तो मैं जानती हूँ कि अगर उसका कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो वो किस तरीके से कैसी लाइफ वो जीता है ना। तो उसका सॉल्यूशन आपको खोजना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा सोचने से आप सिर्फ अपनी हेल्थ गिरा दोगे, और हेल्थ गिराने से फिर ऐसा है कि उस हेल्थ को रिकवर करो ना तो फिर भी चल जाएगा,
वापस निकल ही जाएगा अपने रास्ते, लेकिन आपकी जो हेल्थ है वो गई हुई हेल्थ वापस रिकवर करना आप लोगों के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों कि गॉसिप से इस टाइम पीरियड में, क्योंकि हमारे पास खाली टाइम बहुत है तो करे क्या, काम तो करना नहीं है तो करे क्या, गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक हेल्दी गॉसिप और एक बैड गॉसिप भी जो गॉसिप होती है उनमें एक फाइन लाइन का ही डिफरेंस होता है, और कब वो गॉसिप बिचिंग में कन्वर्ट हो जाती है आपको पता भी नहीं लगता। और किसी के बारे में जब हम नेगेटिव बात करते हैं, सोचते हैं, तो हमारे आसपास की जो एनर्जी होती है, हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है वो भी जो है वो नेगेटिव हो जाती है। तो आम दिनों में क्या होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं तो चल जाता है, लेकिन अभी जो है वो चीज़ें नहीं चलती हैं, क्योंकि मैंने बोला ना 2-4 लोगों से बात होती है, 2-4 चीज़ें हम करते हैं, नया कुछ करते हैं, तो वो 2-4 बातें ही जो है वो दिमाग में घूमती रहती हैं। सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि जितना हमारे को गंदगी दिखती है ना, हम और चिड़चिड़ा जाते हैं, और चिड़चिड़ाहट में पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो करना बोलना दूसरों को स्टार्ट कर देते हैं। तो अपने आसपास जो है सफाई ज़रूर रखिए, ऐसे भी रखिए, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों की बेकार के लड़ाई झगड़ों में ना पड़े, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े ना एक तो बेवजह के रहते हैं, और दूसरा ये है कि ये मेंटल क्या जो स्ट्रेस लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसका रिजल्ट कुछ नहीं है, अभी भी कुछ नहीं है, और कभी भी लड़ाई झगड़ा कर लो तब भी इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। तो इन झगड़ों से जो है दूर ही रहे, अपने में रमे रहे। अपने में रमे रहे मतलब अपने आप को टाइम दे, कुछ नया सीख ना सके तो कुछ अपने घरों के कामों को कुछ नए तरीके से करिए, नए तरीके से चीज़ों को करना शुरू करिए, अपने फर्नीचर को जमाना शुरू करिए, या किचन को एक नया लुक दीजिए। कुछ भी आप नया कर सकते हैं, गार्डन में कुछ नया कर सकते हैं। बच्चे वाले घर में है, बच्चे अगर घर में हैं तो फिर तो आपके पास वैसे भी समय बचता ही नहीं होगा कुछ चीज़ों को सोचने और समझने का। तो दोस्तों ये वाला जो दौर है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दौर है, इससे आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं निकलोगे तो आपकी हेल्थ आपके हाथ से निकल जाएगी। तो आज का वीडियो यही था मेरा कि सब कुछ एक साइड, हेल्थ एक साइड। सोचिए, लेकिन इतना भी मत सोचिए कि हेल्थ को आप एकदम इग्नोर कर दो, क्योंकि मैंने कुछ दिनों से अपने साथ अनुभव किया है कि जितना ज़्यादा मैं स्ट्रेस ले रही हूँ उतना ज़्यादा मेरी हेल्थ जो है वो डाउन होती जा रही थी, अब नहीं। तो इसलिए मैंने वीडियो भी तब बनाया जब मैं वापस रिकवर होना स्टार्ट हो गई, और आगे आने वाला सब कुछ टाइम सही होगा। जिसने हमारे को इस धरती पे भेजा है उसने हमारे बाकी के इंतज़ाम भी जो है वो किए ही होंगे। तो इसलिए खुश रहिए, अपने आसपास भी लोगों को जितना दे सकते हो खुशियाँ दीजिए, बेकार की चीज़ों से बचे, खुद भी बचे और दूसरों के इसमें भी ना पड़े। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।